साथियों नमस्कार, मैं शिवेंद्र प्रताप सिंह आज पुनः आप सबके मध्य उपस्थित हूँ। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चूँकि संभव नहीं हो पा रहा है कि समय लगातार फ़ोन होने के कारण और तमाम सारे अन्य प्रयासों के कारण कि मैं पोस्ट के माध्यम से आपको समय से बता पाऊँ, तो इसलिए रात के समय में मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि एक वीडियो के माध्यम से सारी बातों को समेकित करते हुए आपको ये बता दिया जाए कि कहाँ तक हम पहुँचे हैं और कितनी दूरी हमको तय करनी है भविष्य की। तो सबसे पहले निवेदन है, जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं, वीडियो को अधिकतम चयनित साथियों के बीच प्रेषित कर दीजिएगा। वो अभी जुड़ें ना जुड़ें, बाद में जब भी उनको समय मिले वो पूरी बात को सुन करके और समझ लें। जिन ग्रुपों में आप जुड़े हों उनमें भेज दीजिएगा और जिन शिक्षकों को आप जानते हैं उनको पर्सनल भेज दीजिएगा। बस सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर में मैं शुरू करता हूं आज पूरे दिन का घटनाक्रम। आज टीम ने क्या किया, टीम ने क्या क्या प्रयास किए और टीम आगे किस तरफ बढ़ेगी। कुछ साथियों को जो है हो सकता है आवाज़ में थोड़ी समस्या आ रही हो। कल चूँकि धरने के दौरान कोई माइक या कोई भी साउंड की व्यवस्था नहीं थी, तो गले में जितना ताकत या तीव्रता थी उसके माध्यम से साथियों को संबोधन करने के कारण आज गला थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है। तो जितना साथ दे रहा है उसके माध्यम से आपको बताते हैं। आज का घटनाक्रम साथियों ये रहा कि सभी साथियों ने अलग अलग मंचों पर प्रयास किया। पुनः अभी भी आज के दिवस में भी एक अफवाह जो उड़ रही है चयन सूची वाली, वो अफवाह ही है, अभी उस पर कोई पुष्टि नहीं प्राप्त हुई है। और आज के घटनाक्रम में यथास्थिति बरकरार है। हमारा जो धरना था वो आंशिक रूप से सफल रहा। हालांकि मेरा जो व्यक्तिगत मानना था मैं बताऊंगा, पहले मैं बता देता हूं धरना सफल कैसे रहा। धरना सफल इस प्रकार से रहा, नैरेटिव टूटा, विपक्ष और सत्ता पक्ष जो एक तरफा संवाद कर रहा था वो संवाद करना बंद करेगा। जो मीडिया और अन्य जगहों पर एक ही वर्ग की बात हो रही थी, अब दोनों वर्गों की बात हो रही है। अब जो एक तरफा भ्रम फैलाया जा रहा था उस भ्रम का गुब्बारा पूरी तरीके से फूट चुका है और अब इस बात को धीरे धीरे स्वीकारोक्ति मिल रही है कि नहीं इतना नहीं इतना था, इतना नहीं इतना था। तो आपने एक बड़ा गुब्बारा फोड़ दिया है, दूसरे बड़े गुब्बारे की तरफ फोड़ने चलना है। कैसे चलेंगे साथियों? धरना पूर्ण सफल बनाया जाएगा अगर पुनः आवश्यकता पड़ी तो। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना था कि मुख्यमंत्री से ही मिला जाए, फिर भी चूंकि बाकी साथियों का ये मत था कि थोड़ा सा समय विभाग को दिया जाए, तो मैंने भी उनकी मत का सम्मान रखते हुए इस बात का समर्थन किया कि चलिए कुछ समय विभाग को दे देते हैं। साथियों सबसे पहले आज टीम ने रामपुर में विधायक आकाश सक्सेना जी से मुलाकात की और बलदेव औलख जी से मुलाकात के लिए टीम प्रयासरत है और उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित करवाया गया जिसमें चयनित शिक्षकों को संरक्षित और विधिक संरक्षण प्रदान करने की मांग की गई। पिछले कुछ टाइम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारी टीम के साथियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की तरफ से यह पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करवाया था कि चयनित शिक्षकों को विधिक संरक्षण प्रदान किया जाए। कल अजय सिंह विधायक जी से जो हरैया के विधायक हैं, प्रेम नारायण पांडे जी जो गोंडा तरफगंज के विधायक हैं, इन सभी के माध्यम से सिलसिलेवार ढंग से टीम के द्वारा चयनित शिक्षकों के पक्ष में ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करवाया जा रहा है। अतः सबसे जरूरी और आवश्यक कार्य है कि सभी साथी अपने अपने जनपद में इस प्रयास को इतना तीव्र कर दें कि 80 में से 60 मिनिमम सांसद और 400 में से 200 से 250 विधायक चयनित शिक्षकों के विधिक संरक्षण की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित करें। आपको पक्ष विपक्ष और किसी भी वर्ग के विधायक सांसद को नहीं छोड़ना है। वो किसी और वर्ग की बात कर रहे हैं फिर भी आप उनके पास जाइए, उनसे निवेदन करिए कि हम भी आपके वोटर हैं और हमारा भी वोट आपको चाहिए। दोनों वोट बराबर होते हैं, एक वोट की कीमत एक ही होती है, फिर वो वोट किसी भी वर्ग का हो। इसलिए आप दोनों वर्गों की बात कीजिए और वहाँ पर बात रखिए। इसके बाद चलते हैं अगले कदम पे। वो ये है कि कुछ साथियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि ऑर्डर को जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता है। मैं पूरी बात पे आऊँगा, अभी मैं चैलेंज करने नहीं जा रहा हूँ, हमारी टीम नहीं जा रही है, लेकिन ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है नहीं आया था, इस पे आते हैं। सबसे पहले ये बात जान लीजिए, कोई ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर के फॉलो होने से यदि कोई भी व्यक्ति को लगता है कि इस ऑर्डर के फॉलो होने से समस्या हो सकती है, वो विभिन्न माध्यमों से, प्रभावित एसएलपी के माध्यम से, अप्रभावित जो व्यक्तिगत सोचता हो कि नहीं इससे किसी और को प्रभाव पड़ सकता है, वो भी पीआईएल के माध्यम से, और तमाम माध्यम है कि वो व्यक्ति उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये भ्रम निकाल दीजिए कि ऑर्डर चैलेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल चैलेंज हो सकता है। लेकिन अभी हम चैलेंज की तैयारी कर रहे हैं, हम चैलेंज करने नहीं जा रहे हैं। रतन जी मैं वो बात भी करूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं।
दूसरी बात, फिर कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि लीगल ग्राउंड नहीं मौजूद है जिसकी वजह से हम ऑर्डर चैलेंज नहीं कर सकते। मैं सिर्फ एक लीगल ग्राउंड की तरफ इशारा करूंगा, कोई साथी मुझसे असहमत होगा तो बता देगा। वो लीगल ग्राउंड ये है कि जो ऑर्डर आया है उसके बिंदु नंबर 3 या 4 में ये बात स्पष्ट कही गई है कि जो मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको माइग्रेट करा के जनरल कैटेगरी में जो डिस्ट्रिक्ट आवंटित हो वहां पर भेजा जाए। साथियों, 68,500 भर्ती आपको याद होगी, यही नियम जो डबल बेंच करने को कह रहा है यही किया गया था, और इस वजह से जो हाई मेरिट अभ्यर्थी थे उनको दूर दूर के जनपदों में विद्यालय मिला। पुनः उन्होंने केस किया और वो केस जीतकर वापस आए। यदि यही ऑर्डर फॉलो होता है तो पुनः वही केस होगा, तो दूषित जिला आवंटन ना हो, इसलिए 69,000 में यदि ऐसा किया गया है, अभी इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, सरकार करे, लेकिन यदि ऐसा किया गया है तो इस आदेश के बाद वो ऑर्डर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो यदि ऑर्डर का कोई भी बिंदु पिछले किसी ऑर्डर की वजह से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो स्वतः वो वैध कारण बन जाता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में उस ऑर्डर को लेकर जाने का। फिर इसके बाद में सबसे पहले जो एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं कि पहला प्रयास टीम का ये है कि सर्वोच्च न्यायालय में कूद कर जाना ना पड़े, हम चौतरफा इतना दबाव बना दें कि सरकार वहां से हमको वैकल्पिक रास्ता साफ साफ बता दे कि कैसे संरक्षित करेगी। लेकिन यदि नहीं बताती है तो हमारा अधिकतम प्रयास ये रहे कि हम पूरी तरीके से तैयार रहें। मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि चयन सूची आ जाए। चयन सूची आने से पहले भी ऑर्डर के कई ऐसे बिंदु हैं जो हमको ये अवसर देते हैं कि हम उन बिंदुओं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में ले जा सकते हैं। हम ले जाने के लिए नहीं, अभी तुरंत नहीं, आज आपसे कह रहे हैं कि आप सहयोग करिए, जुड़िए, टीम के साथ रहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि 24 अगस्त को कह रहे हैं 25 अगस्त को फाइनल SLP हम फाइल कर देंगे। हम भी समय लेंगे, बिंदुओं की सभी की समीक्षा करेंगे, लेकिन हम अपनी तैयारी को तीव्र रखना चाहते हैं, हम सुस्त नहीं चलना चाहते हैं। इस वजह से आप सबसे निवेदन है कि टीम के साथ जुड़िए। और हाँ, एक बात और है, मैंने एक ग्राउंड आपको बताया है मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी का। दूसरी बात, अभी हम उस बाकी ग्राउंड की बात ही नहीं कर रहे हैं, पहला, दोहरा, 13, चौरा, उक्त सभी बातों को हमने छोड़ दिया है। हालांकि वो भी बातें महत्वपूर्ण हैं और लोगों के दिमाग में लोग जानते हैं, लेकिन हम सार्वजनिक नहीं कह रहे हैं दोहरा, 13, चौरा की बात। वो बातें हम माननीय न्यायालय की शरण में कहेंगे, वही बात सिद्ध करेंगे कि किस तरीके से वो बात सही और किस तरीके से गलत। तो माननीय न्यायालय की तैयारी करने के लिए निवेदन आप सबसे यही था कि साथ में रहिए, शरण लेंगे तब लेंगे, उसके पहले सरकार पर यह दबाव बना करके हमको ये जानना है कि वो कह रहे हैं अहित नहीं होने देंगे, तो किस प्रकार से नहीं होने देंगे। लीगल ग्राउंड मैंने बता दिया है, बनता है या नहीं बनता है, चैलेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अब व्यक्तिगत रूप से हम और हमारी टीम का क्या मानना है। हमारा और हमारी टीम का ये मानना है कि सरकार से पूर्ण तरीके से प्रयास करके रास्ता निकलवाया जाए, और यदि नहीं निकलता है रास्ता, वो ये नहीं स्पष्ट कर पाते हैं कि किस प्रकार से बचाव करें, तो हम इस बात के लिए तैयार रहें कि जब इस राष्ट्र में मध्य रात्रि में उपद्रवियों के लिए, बाकी सबके लिए न्यायालय सुन सकता है, तो चयनित शिक्षकों की बात भी यदि मध्य रात्रि में भी सुनना पड़े तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात का संज्ञान ले और हमारी पीड़ा को सुने। इस स्तर तक की तैयारी हमें रखनी है। इस बात के लिए सबसे पहले क्या करना है, मैं सार्वजनिक रूप से सीमित बातें कहूंगा, वही बातें कहूंगा जिससे मेरे ऊपर व्यक्तिगत कोई आक्षेप ना। तो साथियों, सार्वजनिक रूप से यही कहूंगा, टीम का नंबर है 96 96 33 33 27 96 96 33 33 27। इस पे आप नाम और चयनित जनपद बता करके समूहों में जुड़ जाएं। व्यक्तिगत रणनीति, बाकी सारी चीजें वहां पर साझा की जाएंगी। यहां पर मैं सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो आपको जाननी चाहिए। अब एक बात पे और आते हैं, कुछ साथी ये कह रहे हैं कि सबको एक मंच पर एकजुट होकर के आ जाना चाहिए और एक साथ चलना चाहिए। साथियों, यहाँ पर एकजुट और ये सारी बातें, ये चीजें जमीन पर चाहिए। कल धरना था, सब एकजुट थे, सब आपको एक मंच पर दिखे। कहीं भी हमारा दुराव नहीं है, हमारा उद्देश्य है, तरीका अलग अलग है। कोई आपसे कह सकता है धनुष बाण से लड़ो, कोई कहेगा तलवार से लड़ो, कोई कहेगा भाला से लड़ो। तो आपको अलग अलग तरीके से न्यायालय में लड़ना पड़ेगा। तो न्यायालय में लड़ने के लिए क्या होता है, वकील लड़ते हैं वहां पर। हम तो लड़ेंगे नहीं, ना वो लड़ेंगे साथी जो प्रभावित हैं। न्यायालय में वकील लड़ेगा। वकील कैसे लड़ेगा, यदि सामने से विपक्ष की तरफ से 4 अधिवक्ता अपीयर होते हैं, अगर 2-2 मिनट उन्हें मिलता है तो सामने विपक्ष को मिल गया 8 मिनट। आप सब लोग एक होकर के 2 अधिवक्ता के साथ आप जाते हैं तो उनको मिलेगा 4 मिनट। तो ऐसी स्थिति में
सबको साथ रह करके ये तय करना है कि अगर 4 आते हैं तो सामने से 4 जाएं, 2 आते हैं तो सामने से 2 जाएं, सामने से 6 आते हैं तो सामने से आधा दर्जन जाएं, अगर आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा अंतिम एवं सबसे महत्वपूर्ण बात, व्यक्तिगत मेहनत हम सब की जारी है, टीम की जारी है, अलग अलग जनपदों में अलग अलग साथियों के द्वारा जारी है। आप सब भी अपना व्यक्तिगत प्रयास बढ़ाइए, अधिकतम चयनित साथियों को टीम के साथ जोड़िए, हमसे जुड़िए। जो सवाल प्रश्न जो कुछ भी आपका कन्फ्यूजन हो उसको साझा करिए, समय समय पर आपके मध्य आकर के उनको सुलझाया जाएगा। लेकिन हर अवसर के लिए तैयार रहिए, क्योंकि चयन सूची का इंतजार करना मतलब चयनितों में बिखराव को आमंत्रण देना। लीगल ग्राउंड बनता है, बिल्कुल बनता है, इस बात को बिल्कुल भ्रम हटा दिए। लेकिन अभी दाखिल करना है कि नहीं करना है वो हम तब करेंगे जब सारे बिंदुओं को कंसीडर करके हम इस बात के लिए फुल प्रूफ माइंड हो जाएंगे कि हमारे पास अब अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। तब हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले लेंगे। आप सबको पुनः बता दे रहा हूं, नंबर है 96 96 33 33 27 96 96 33 33 27। अब इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बात और हैं जो साथियों के कन्फ्यूजन है। एक एक करके मैं बस 5 मिनट में सवाल ले रहा हूं। जो साथी जो है लिख देंगे उनके सवाल ले लूंगा और मैं खुद बता दे रहा हूं। जो साथी कह रहे हैं कि अगर नहीं कोर्ट ने उसमें जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, रविंद्र चौहान जी आप पिछला वीडियो देख करके अभी कमेंट में देख करके समझ लीजिएगा। इसके बाद में जो मैं किसके साथ में हूं, मैं 90-97 का जो आदेश आया था 90-97 के पक्ष में, वो आया था 156/2019 राघवेंद्र प्रताप सिंह, शिवेंद्र प्रताप सिंह एंड अदर्स पर। तो मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह सोमवंशी के साथ में हूं, उनकी टीम का एक हिस्सा हूं, उनकी टीम में मैं भी शामिल हूं। कल उनकी तरफ से मैं भी धरना स्थल पर मौजूद था, आप सबने सुना, विचार जाने, आप जुड़े रहे। तो उनके साथ में मैं पूरी तैयारी करूंगा। क्यों करूंगा ये भी जान लीजिए। राघवेंद्र प्रताप सिंह सोमवंशी का गुणांक 67 पॉइंट समथिंग या 68 के आसपास है, वो भी एक लो मेरिट अभ्यर्थी है। और कोई भी हो, जो लोग कह रहे हैं कि इस समूह को या कोई भी आप टीम से जुड़ करके उसमें आ सकते हैं। और 67,867 प्लस 66-96 मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये दोनों चयन सूचियां सरकार की जिम्मेदारी है, वो बचाएं। 67,867 प्लस 66-96 वो नहीं बचाते हैं तो इस आदेश को हम जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में ले चलते हैं। लेट द कोर्ट डिसाइड। जब न्यायालय, सब लोग कह रहे हैं न्यायालय का सम्मान होना चाहिए, हम भी कहते हैं ना, लेकिन उच्च न्यायालय अंतिम नहीं है तो सिर्फ उच्च न्यायालय का सम्मान काहे होना चाहिए भाई? ऊपर के न्यायालय भी बैठे हैं, उनका भी चलो सम्मान कर लेते हैं। प्रयास ये रहेगा कि वहां तक ना जाना पड़े। फिर भी अगर नहीं होता है ऐसी स्थिति में हम सब लोग मिल करके वहां के लिए तैयार रहेंगे और फिर उस स्थिति में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम सबका प्रयास जनप्रतिनिधियों से और जो हमारे रहनुमा हैं उनसे लगातार संवाद करने का होना चाहिए। आज किन से संवाद हुआ है वीडियो को रिवर्ट करके सुन लीजिएगा, और कल किन से प्रयास होगा जो भी रहेगा, एक दो दिन के अंतराल पर मैं आप सबसे संवाद करके आप सबको बताता रहूंगा। और अंतिम में पुनः कह रहा हूं, जो साथी रह रहे हों बाकी साथियों को टीम से जोड़िए। टीम का नंबर है 96 96 33 33 27 96 96 33 33 27। आप सब जुड़िए, अपना नाम और चयनित जनपद छोड़ दीजिए। और जो साथी कह रहे हैं टीम से कौन कौन जुड़ सकता है, टीम से जुड़ सकते हैं 67,867 प्लस 66-96 के साथी। टीम से वे साथी किसी भी वर्ग के हों जो ये चाहते हैं कि उनका जिला ना बदले, उनका विद्यालय ना बदले, उनका सीनियरिटी ना बदले, उनका टीए डीए सब कुछ यथावत रहे, वे सभी साथी टीम का हिस्सा बने। सभी टीम का हिस्सा बनिए। आप चयनित शिक्षक हैं, चयनित शिक्षक किसी भी वर्ग में नहीं बटा है। धरने में चयनित शिक्षकों में हर वर्ग का विद्यार्थी शामिल था, हर वर्ग का शिक्षक शामिल था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको वर्गों में ना बांटा जाए। मीडिया से भी हाथ जोड़कर निवेदन है, आरक्षित अनारक्षित की बात मत करिए। वहां पर चयनित और प्रतीक्षारत चयनित की बात है। तो जो प्रतीक्षारत चयनित है, यदि विसंगति है सरकार स्वीकार करती है तो सरकार मार्ग खोजे कि उनको न्याय कैसे देना है। चयनित शिक्षकों को उनकी स्थिति पर छोड़ा जाए और हम इसी स्थिति को बरकरार रखने के लिए प्रयासरत हैं। आप सब टीम से जुड़िए और आवश्यकता पड़ने पर हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण रहेंगे। और जब तक वहां तक नहीं जा रहे हैं तब तक सड़क पर हम चौतरफा दबाव बनाकर रखते हुए कहीं से भी ढील नहीं देंगे कि कोई भी विधायक, सांसद, सरकार, विपक्ष, पक्ष एक तरफा बात ना करे। बात करे तो दोनों वर्गों की करे,
अन्यथा शांत रहे। लेट द कोर्ट डिसाइड हु विल बी द टीचर्स।